आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री महाकाल, जय माता दी। मेरे मुसलमान भाई बहनों को, दोस्तों को मेरा आदाब। मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स को मेरा गुड आफ्टरनून। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह आप पर अपना फजलो करम बरसाएं और भगवान आप सब पर कृपा करें। मैं बस एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश, भगवान का नाम लेकर ना ये वीडियो शुरू कर देता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरी तो इच्छा होती है कि छोटा सा वीडियो बनाऊं, लेकिन कभी कभी उसकी इच्छा होती है कि मैं विस्तार से बात करूं। पिछले एक दो वीडियो मेरे ज़रा विस्तारित थे और ये परमात्मा की इच्छा थी। कुछ नहीं, आप मैं हम सब मिट्टी के पुतले। ज़रा पागल सा हूँ, ज़रा उसकी इच्छा पर ज़्यादा ही चलता हूँ, तो फिर बाद में रियलाइज़ करता हूँ यार यार मैंने सोचा था 5-7 मिनट का बनाऊंगा, लेकिन भगवान ने बनवा दिया और मुंह में शब्द दे दिए कि लंबा बन जाए वीडियो, तो ये उसकी करनी है ना। तो मैं अपना काम वाम करता हूँ, शूटिंग वूटिंग करता हूँ। आज मेरा ऑफ है तो मैं चिल कर रहा हूँ। अपना पूजा किया, अपना प्राणायाम किया, अपना ध्यान लगाया। मैंने थोड़ी बहुत अपनी माँ की सेवा की, उन्होंने मेरी सेवा की, मुझे नाश्ता वाश्ता करवाया, तो बड़ा फ्री कुछ अच्छी चीज़ें सीख रहा था। अपने आध्यात्म को बढ़ा रहा था। ज़रा और तीव्रता से और गंभीरता से समझ रहा था कि मेरे आसपास सब कुछ जो है, सब लोग जो हैं एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे और अपने साथ सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छाई, अपने कर्म, अपनी ईमानदारी, अपनी इंसानियत को ले जाएंगे। और अपने जो दिल में प्यार होता है, मतलब वासना वाला नहीं, हवस वाला नहीं, लेकिन जो अपने दिल में प्यार होता है इस प्रकृति के लिए, दूसरे लोगों के लिए, वो ये जो भावनाएं हैं यही हैं जो ऊपर चली जाएंगी। बाकी इस मिट्टी के शरीर का तो कुछ नहीं जाएगा ऊपर, है ना। हमारी प्रॉपर्टी, पैसा वैसा कुछ नहीं जाएगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन हमेशा जब मैं ज़रा बैठता हूँ ध्यान में, तो मुझे ये ऊपर वाला याद दिलाते रहता है और फिर मैं बोलता हूँ हाँ प्रभु यार, माया में तो खो जाते हैं सब कुछ, लेकिन परम सत्य तो यही है जीवन का। तो एनीवेज, ये मेरा वीडियो मेरे वो सारे सनातन भाई बहनों के लिए है, दोस्तों के लिए है, जो मुझसे बड़े हैं उनके लिए है, जो मुझसे छोटे हैं उनके लिए है। दिल में आया तो मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ। बड़ी छोटी सी बात है, उस बात तक पहुँचने के लिए मैंने 2.5 मिनट लगा दिए हैं। इसका मैं सॉरी बोलता हूँ, आप लोगों को क्षमा चाहता हूँ। लेकिन देखिए, मैं बैठा था और फिर मेरे को ये रियलाइज़ हुआ, मैं कुछ कुछ वीडियोस देखता हूँ लोगों के, सनातनियों के। बहुत अच्छी बात है, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। सनातन एकमात्र इस दुनिया का सबसे पहला धर्म है, भारत भूमि से सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है, ये सब जानते हैं। और जो नहीं मानना चाहते, वो ईगो है उनका, उनको क्या बोले। घर घर जाकर मैं लोगों को थोड़ी सिखा सकता हूँ, खुद गूगल है हाथ में, सारी चीज़ें हैं, तो खुद समझ लीजिए, है ना। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सनातन का प्रचार कर रहे हैं, उनको ना बड़ी बारीकी से इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि देखिए, सनातन का अपने दिल, आत्मा से, पवित्र भावनाओं से, निस्वार्थता से अगर आप सनातन का काम करें, ऐसे ऑनलाइन, है ना, सोशल मीडिया वीडियो पे आप ये काम करें और वायरल हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। भगवान भी चाहते होंगे कि आप अच्छी बात कह रहे हैं, निस्वार्थ तरीके से कह रहे हैं, पवित्र तरीके से कह रहे हैं, तो ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी, है ना। लाइक्स और व्यूज़ और ये सारी दुनियादारी वाली चीज़ हो जाएंगी आपके साथ, है ना। तो वापस कहूँगा कि अगर आप सनातन का निस्वार्थता से, पवित्रता से और अपने दिली अरमान से और अच्छाई फैलाने के लिए अगर आप सनातन का काम कर रहे हैं, और अगर आप वायरल हो जाएं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वायरल होने के लिए सनातन का काम कर रहे हैं, तो ये बुरा कर्म होगा, ये अधर्म होगा, याद रखिएगा। एक रुद्राक्षधारी ब्राह्मण हूँ, आध्यात्म की राह पर चला हूँ। दिल में मेरे प्यारे प्यारे सनातनी भाइयों के लिए यही बात आई कि अगर आप वायरल होने के लिए सनातन का काम कर रहे हैं, अगर आपकी पहली इच्छा वायरल होना है और सनातन की अच्छाई को फैलाना दूसरा काम है, तो आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो आगे जाकर जीवन में अवश्य ही इस
कूटनीति का, इस अधर्म का, इस गंदगी का जो कर्म है उसका फल हमेशा भुगतना पड़ेगा, अवश्य भुगतना पड़ेगा, अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। तो मैं संभाल के जब भी बात करूँगा, अतीत में मेरी भी कमियां रही हैं, अगर मुझे इस्लाम में कुछ कमी दिखी तो मैंने गुस्से में आकर उसे आगे बोला, लेकिन ये मेरी गलती है। अगर मुझे तथ्यों के साथ कुछ कमी लगती है और मुझे लगता है कि कोई गलत कर रहा है, तो गलत को आप गलत तरीके से गलत मत कहो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? गलत को उसकी सोच पर, बेचारे की सोच पर, उसकी मनोस्थिति पर तरस खाकर प्यार से समझाओ उसको कि वो गलत है। मेरे भगवान मुझे ऐसा ही करने की प्रेरणा दे रहे हैं और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ये प्रेरणा रोज़ प्रतिदिन देते रहें कि अगर कोई गलत है, कोई धर्म की गलत, कोई मज़हब या रिलीजन की सीख, सोच गलत है और आपको एक आध्यात्मिक दृष्टि से पता चलता है कि तो यार गलत है, तो आप गुस्सा होकर उसे सही ना करें, आप उसकी गलत सोच को प्यार से उसको बताएं कि भाई ये गलत है। एक इंसानी, एक नैतिक आँखों की दृष्टि से, आध्यात्म की दृष्टि से, यू नो, या एक संतुलित दृष्टि से जो आप कह रहे हो वो गलत है ना? तो वही, तो वीडियो बनाने का फाइनल मतलब यही था कि अगर मेरा कोई सनातन भाई बहन, आंटी अंकल, बड़ा छोटा, जो भी वीडियो वायरल होने के लिए सनातन का प्रचार कर रहा है तो वो अवश्य ही इसका फल पाएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो आगे जाकर। और अगर कोई जेन्युइनली एकदम निस्वार्थता से और पवित्रता से सनातन का प्रचार करना चाहता है और उसके प्रोसेस में वो करते करते वो वायरल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना? क्योंकि असली सनातन तो वही होता है जो कर्म करता है और फल की इच्छा नहीं करता। तो मैं ये वीडियो बनाकर छोड़ दूंगा। मेरा जो संदेश है, आत्मिक संदेश, जो मुझे मेरे सनातनी भाई बहनों तक, मुसलमान दोस्तों तक, भाई बहनों तक, क्रिश्चियन, जितनी भी जाति प्रजाति के हैं सब हैं, लेकिन सब एक अलग लेवल पर बेचारे बटे हुए हैं, है ना? फाइनली तो एक आध्यात्मिक दृष्टि होना ही आपको शांति देता है और शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। ये जानना बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए, चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो जिम चौंग हो, चाहे वो क्या नाम है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, जो भी नाम है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, उनको ये रियलाइज़ करना है और उनको अपने देश में सबको यही रियलाइज़ करवाना चाहिए कि शांति सबसे बड़ी शक्ति है। शक्तिशाली होना, ये तो आप मरते दम तक शक्तिशाली होना चाहोगे, फिर आगे जाकर जब आपको बुढ़ापा आएगा आप मुरझा जाओगे, फिर आप देखोगे ना आपके मन में शक्ति है ना आपके तन में शक्ति है, और फिर आपका पीछे मुड़कर जब आप जीवन को देखोगे तो आप पछतावे में ही रह जाओगे। तो इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, है ना? तो आप लोगों को ये प्रचार दें कि शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। हाँ, अगर कोई आकर आपके गिरेबान तक हाथ आ जाए या तलवार आ जाए तो आप अपनी फिजिकल शक्ति दिखाएं, पूरी तरह दिखाएं, आगे वाले को पूरी तरह ध्वस्त कर दे भगवान का नाम लेकर, लेकिन शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। बहुत कुछ होता है दुनिया में आसपास जो हमें अवॉइड करना सही होता है, हर एक चीज़ पर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। तो वापस मेन दो सार इस वीडियो के यही थे, 10 मिनट के पहले पहले ख़त्म करूँगा। हे भगवान, क्यों इतने लंबे करवा देते हो मेरे वीडियो? कि अगर कोई सनातन का प्रचार कर रहा है दिल से, आत्मा से, संसार की भलाई के लिए, और करते करते वो वायरल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना? इन्जॉय करे वो। लेकिन अगर वायरल होने के लिए सनातन का प्रचार कर रहे हो तो ये बुरा कर्म होगा, ये अधर्म होगा और आपको इसका फल भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। शांति और प्रेम भरा नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह अपना फजल करम आप पर बरसाए,
भगवान अपनी अपार कृपा आप पर बरसाए। फाइनली धर्मों ने अलग 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 कर दिया है, ऊपर एक निराकार परमात्मा ही है जिसका कण आपके अंदर वास करता है। उस कण को महसूस कीजिए, समर्पण कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए प्यार से, शांति से, एक एक दिन करके। और एक दिन मिट्टी में मिल जाए, मिट्टी में भी ये शरीर मिलेगा। जो अंदर अजर अमर आत्मा है वो तो अमर है, हमेशा उसकी कोई मौत नहीं होती। मस्त रहें और जान लें कि फ़ोन लगाना है परमात्मा को तो अपने मन को ज़रा क्लियर कीजिए, कभी भी फ़ोन लगा सकते हैं आप, है ना। जुड़े रहें उससे। फजल और कृपा में फ़र्क ना माने, फजल कृपा ग्रेस में फ़र्क ना माने, एक ही है। और अगर दिल आत्मा से कोने में बैठकर मांगोगे ना उस ग्रेस के लिए तो देता है। आप उसका बस नाम ले लो। मोह माया में कितनी सारी चीज़ें होती है जो आपको बहा ले जाती हैं, आपको, है ना, आपको ललायत कर देती हैं, आपको, आप खींचे चले जाते हो। लेकिन बीच बीच में ना जब उसको उसको समर्पित करते रहना यार, वो आपको डुबकी लगाएगा, वो आप करवाएगा, आपको डाउन करवाएगा, ज़रा आपको चोट देगा, लेकिन फाइनली आपको खींच लेगा क्योंकि आपने उस शक्ति में समर्पण किया था। और वो शक्ति का नाम लेकर भी समर्पण नहीं होता है, दिल आत्मा से एक समर्पण होता है। आप में कितनी सच्चाई है, आप में कितनी श्रद्धा है, आप में कितनी कशिश है उस ऊपर वाले से रिश्ता बनाने के लिए, वो ऊपर वाला बहुत अच्छी तरह जानता है। आपका जो जो है ना अंदर बटन, श्रद्धा का, भक्ति का, समर्पण का, कितनी कितनी शिद्दत से चाहते हो आप उसको, वो अच्छी तरह जानता है। उसको चाहो, बाकी जो दिख रहा है सब मिट्टी है। आपका मिट्टी उर्फ पुनीत वशिष्ठ। जय श्री महाकाल, जय माता दी। आप सबका मंगल हो।